सोचिए, एक जगह पे खुदाई होती है, उसमें से निकलते 125 लाशें, ना कोई रिपोर्ट, ना कोई डॉक्यूमेंट। और हैरान की बात यह है, ये न्यूज आप तक नहीं पहुंची होगी क्योंकि मीडिया ने इसे दिखाया नहीं, लेकिन हम दिखाएंगे। धर्म स्थल, कर्नाटक का एक पवित्र धार्मिक स्थल, और उसी की जमीन के नीचे दबे 125 इंसानों के शव। क्या ये कोई साधारण मामला है या फिर एक बहुत बड़ी साजिश है? ये घटना है कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले की, जहां स्थित है धर्म स्थल, एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल और ट्रस्ट द्वारा चलाए जाने वाला क्षेत्र। जुलाई 2024 में स्थानीय निर्माण कार्य के दौरान खुदाई हुई और मजदूरों को जमीन के नीचे से कंकाल और शवों के अवशेष मिलने लगे। शुरुआत में तो सबने सोचा शायद ये कोई पुराना कब्रिस्तान है, लेकिन जैसे जैसे खुदाई हुई, एक के बाद एक 125 शवों के अवशेष सामने आए। और सबसे हैरानी की बात ये थी, उनमें से ज्यादातर बच्चे के थे। 17 जुलाई 2024 उस धार्मिक स्थल के पास सरकारी जमीन पर कंस्ट्रक्शन के दौरान मानव शवों के अवशेष मिले। पहले तो मजदूर ने खुदाई में अजीब गंध महसूस की, धीरे धीरे कब्रें निकली, फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। बाद में खुदाई रोकी गई और फोरेंसिक टीम बुलाई गई और जांच में सामने आया कि अधिकांश शव 5 से 10 साल पुराने थे। सबसे चौंकाने वाली बात, ये जमीन उस ट्रस्ट की है जो धर्म स्थल, मंदिर और उससे जुड़े संस्थानों को चलाता है। और यहीं से शुरू होती है सच्चाई छुपाने की कोशिश। मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो इसे लगभग ब्लैकआउट ही कर दिया था, ना कोई प्राइम टाइम बहस, ना कोई ग्राउंड रिपोर्ट, जबकि ये खबर पूरे देश को हिला सकती थी। सरकार की ओर से भी बस एक ड्राई स्टेटमेंट आया, जांच चल रही है, और फिर सब शांत। लेकिन सवाल उठते हैं, क्या ये सब अनाथ बच्चों के हैं? क्या इनका कनेक्शन किसी एनजीओ, अनाथालय या धार्मिक संस्था से है? और सबसे बड़ा सवाल, इतनी सारी लाशें यहाँ आई कैसे और किसने गाड़ा? सरकार और ट्रस्ट के बीच क्या रिश्ता है? धार्मिक ट्रस्ट पर सवाल उठते ही प्रशासन चुप क्यों हो जाता है? क्या इन शवों को इसीलिए दबाया गया ताकि कोई सवाल ही ना पूछे? कई सोशल मीडिया पर इस खबर को लेकर पब्लिक गुस्से में है। इस खबर को उतना हाईलाइट नहीं किया गया। इसी गुस्से में पब्लिक हैशटैग धर्मस्थल ब्यूरियल ट्रूथ ट्रेंड करवा रहे हैं। कई लोगों ने इसे भारत का मास कवर अप कहा है, लेकिन लोकल मीडिया और सत्ता पक्ष इस पर चुप है। लोगों ने सवाल उठाया कि बच्चे के शोषण से जुड़ा मामला हो सकता है या इलीगल ह्यूमन ट्रायल या किडनैप जैसे कुछ और। पर एक लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है एक सच बोलने वाला मीडिया। लेकिन जब धर्म, ट्रस्ट और सरकार मिल जाए तब मीडिया भी डर के मारे चुप हो जाती है। बड़े बड़े न्यूज चैनल, एनडीटीवी, आज तक, जी न्यूज, किसी ने भी इस पर सीरियस कवरेज नहीं किया। क्या हम एक ऐसे देश में जी रहे हैं जहाँ इतनी सारी लाशें भी खबर बनने लायक नहीं है और वो किसी पावरफुल संस्था से जुड़ी हो? अब ये वीडियो एक सिर्फ खुलासा नहीं है, ये एक आवाज है उन 125 लोगों के लिए जिन्हें गुमनामी से दफना दिया गया। अगर आप चाहते हैं कि इस केस की जांच हो, दोषियों को सजा मिले और देश की मीडिया को जवाबदेही बनाया जाए, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और पूछिए 125 लाशें यहाँ कैसे आई और चुप क्यों वो सब? उम्मीद है आप सवाल पूछना बंद नहीं करोगे।